ईद की नमाज के मौके पर बवाल मुरादाबाद में भी खूब मचा। नमाजियों की भीड़ एक साथ ईदगाह पहुंच गई, जगह कम पड़ने लगी। ईदगाह में भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने नमाजियों को रोक दिया तो हंगामा शुरू हो गया। लोग ईदगाह में घुसने की जिद पर अड़ गए। ईदगाह के बाहर नमाजियों की भीड़ नाराए तकबीर देने लगी। पुलिस के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। नमाजियों की भीड़ एक साथ नमाज अदा करने पर जुट गई। पुलिस से बहस शुरू कर दी गई। हम इस समय ईदगाह में हैं। मुरादाबाद के इसी ईदगाह में कुछ देर पहले जब ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी तो उस दौरान झड़प जैसे आसार बने। उसकी वजह थी कि कई सारे लोग ईदगाह के भरे होने की वजह से बाहर ही रुक गए थे। बैरिकेड पे उनको रोका गया और कहा गया इमाम साहब से कि वो सेकंड हाफ में उनको एक और बार नमाज पढ़ाएं। सर क्या हुआ था थोड़ा बताइए, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग शुभाएं हैं, शंकाएं हैं। क्या हुआ था उसमें? ऐसा हुआ था, मेरा नाम मुशाहिद हुसैन है। उसमें ऐसा हुआ था, पहले नमाज हो चुकी थी। पब्लिक ज्यादा होने के कारण पे योगी का आदेश यह था कि रोड पे नमाज नहीं हो, ईदगाह के अंदर नमाज हो। तो इसलिए जो है पब्लिक ज्यादा होने की बिना पे पब्लिक पीछे हट गई, पब्लिक को रोक दिया गया। एक नमाज होने के बाद दूसरी नमाज अदा कर गई। कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, न किसी की तरह के कोई अफवाह। ये तो एक अपने आदमी एक अपने दिमाग से सोचता कि ये हुआ वो यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल शांति से हुई। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल जी, क्या हुआ था? कौन सी जगह पर वो लोग थे जो कि जिनको भीड़ होने की वजह से रोका गया? देखिए, पुलिस ने जो है अपना काम किया ठीक है। पब्लिक ज्यादा होने की वजह से टाइम दिया गया था, टाइम निकल गया, लोग भाग भाग कर आए थे, कोई लफड़ा नहीं हो जाए। पुलिस ने, प्रशासन ने काम अच्छा किया, पब्लिक को वहीं रोक दिया गया। दोबारा नमाज हो गई, जो लोग रह गए थे दोबारा शांति। ये जो ईदगाह है पूरा का पूरा, इसमें कितने लोग होंगे भर के? इसमें लगभग इसकी तो तादाद लगभग कुछ भी नहीं 1-1.5 लाख आदमी इसमें आता है ईदगाह के अंदर। बाकी जो पहले जो नमाज होती थी ऑन रोड पर नमाज होती थी, यहाँ से लेके संभल चौराहे से लेके गलछे चौराहे तक, इंदिरा चौक तक की नमाज होती थी। अब वो जब एक नियम लागू कर दिया गया कि रोड पे नमाज नहीं होगी, इस बिना पे ईदगाह ग्राउंड के अंदर ही नमाज अदा की जा रही है। उसके बाद हमारे क्षेत्र में, मुरादाबाद क्षेत्र में पब्लिक ज्यादा है, ईदगाह छोटी है, जिसकी बिना पे पब्लिक ज्यादा आ गई। और आने के बाद हर आदमी चाहता है कि हम नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ें। अब रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए ईदगाह में नमाज जितने आदमी आए उनको रोक दिया गया, बाकी को उनको आराम से खड़ा कर दिया गया। कहाँ पे रोका गया था? ये बैरिकेड चौराहा है, ये लाजपत नगर मोड़ है सामने, ये चौराहे पे से यहाँ फव्वारा है, इस पर रोक दिया गया पब्लिक को। यहाँ की नमाज होने के बाद उन लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि हम ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ेंगे। कि जिस पिछले साल जिस तरह नमाज हुई 2, उन्होंने डिमांड रखी है अपनी, कि जिस तरह से पहले नमाज हुई 2, इसी तरह से आप 2 नमाज अब यहाँ कराएं, क्योंकि हम भी नमाज पढ़ना है ईदगाह के अंदर। बस वहाँ ये कुछ नहीं हुआ, इनमें आपस में बातचीत हुई। अब यहाँ अफवाह फैल गए कि कुछ बवाल यहाँ बवाल कुछ नहीं हुआ। बड़ी शांति से नमाज यहाँ हुई है, दोनों नमाजें बड़ी शांतिपूर्वक हुई हैं। ईदगाह के करीबन 100 मीटर की दूरी पर ये जो फव्वारा चौक दिखाई दे रहा है आपको, इसी चौक पर बैरिकेड लगा हुआ था। बैरिकेड के पास उन लोगों को रोका गया क्योंकि अंदर भीड़ बहुत थी, समय हो चुका था और समय होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी था। इसी वजह से ये जो सामने वाला आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा है और चौराया है, यहाँ पे रोक दिया गया। फिर कौन कौन से पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे? यहाँ सारे अधिकारी थे, मुरादाबाद क्षेत्र के जितने भी अधिकारी थे, बड़े अधिकारी सब यहीं थे। डीएम वगैरह, एसपी वगैरह सारे अधिकारी यहीं मौजूद थे। इस करूला क्षेत्र इस साइड में, उधर पुल की साइड में रोक दिया गया था। इधर गलछे थे, गलछे क्षेत्र में रोक दिया, इधर लाजपत नगर क्षेत्र, लाजपत नगर रोक दिया गया था। नमाज एक कराई, उसके बाद दूसरी नमाज पढ़ाई, उसके बाद कोई कुछ नहीं, बड़ी शांतिपूर्वक नमाज अदा करी गई है। किसी तरह का कोई नहीं है। ये तो एक आदमी का बहम है, अफवाह उड़ाते हैं कि ये हुआ वहाँ यहाँ कुछ नहीं हुआ, बड़ी शांतिपूर्वक है। देखो आप रोड देखो, इधर देखो, उधर देखो, बड़ी शांति से नमाज हुई। और कितने बजे का वक्त रहा होगा? ये 9 बजे का टाइम था। और उस समय ये जो मेन आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा है वहां पर, उसके अलावा ये जो दूसरी साइड का बैरिकेड है ये, और तीसरा, यानी ईदगाह के चारों तरफ जो पूरा रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। उसकी वजह थी कि यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आए थे जो कि इस ईद की नमाज को अता करने के लिए यहाँ पर थे। भीड़ बहुत हो चुकी थी, अव्यवस्था न फैले, इसीलिए पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया। और फिर सीनियर ऑफिशियल्स ने खुद यहाँ पर उन लोगों को मनाया, कहा
कि सेकंड हाफ में फिर से नमाज अता की जाएगी और फिर उसके बाद ये सेकंड हाफ में नमाज को अता किया गया। तो ये ईदगाह है और ईदगाह के बाहर इस समय सब कुछ सुचारू तौर पर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी बात साफ तौर पर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी बहस जरूर हुई थी लेकिन कोई भी अव्यवस्था